once again. You're watching the Weekend Show and exclusively नईम ताहिर साहब and यास्मीन ताहिर साहिबा की पूरी फैमिली, और वो तमाम गोल्डन मोमेंट्स, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सुनहरी यादें हमारे साथ आज के इस खुसूसी नशिस्त में शेयर करें। आप हमारे साथ कॉल भी, प्रोग्राम में शामिल होकर कॉल भी कर सकते हैं। हमने ये सोचा कि नईम ताहिर साहिब की जो अगली जनरेशन है उनको भी बुलाया जाए और उनसे भी जानने की कोशिश करें वो तमाम बातें जो इस फैमिली को एक करती है। बहुत सारी तालियों में बहुत टैलेंटेड, अच्छा बेटे भी टैलेंटेड हैं, बहू जो आई वो भी टैलेंटेड, पोती जो है थोड़ी सी शर्मीली है, उसके लिए मैंने गिफ्ट रखा हुआ है जो कि मैं अम्मा अब्बा को दूंगी, वो मेरी तरफ देख भी रहे। मैंने कहा था पोती को लेके आते, लेकिन ऑब्वियसली टीनेजर्स होती हैं, उनकी अपने प्रायोरिटीज भी होती, तो शी कुड मेक इट, बट द पेरेंट्स आर हियर विदाउट एनी फर्दर डिले। बहुत सारी तालियों में अली ताहिर और वजिया ताहिर। मिल सकती हैं आप? हाँ प्लीज मिले, आप भी अब्बा से। हाँ जी जरूर, तालियां बहुत है, इतने टैलेंटेड। जी आइए, प्लीज आइए, इधर आइए जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा मुझे अब समझ आई, जो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके इन लॉ से और आपके पेरेंट्स से सुनी, जो तुम मुस्कुराती रहती है वो इसीलिए क्योंकि वो जो चार्म है वो जो है वो इतना तो नहीं है अली के अंदर जो नईम साहब के अंदर है, वो तो थोड़ा सा ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो चार्म की वजह से तो मुस्कुराती रहती है। वो काफ़ी है, काफी है। वो काफ़ी है। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे एक्साइटिंग है कि हम सब इकट्ठे हैं, कम होता है ऐसे, जैसे आप कह रही थी ना कि हमेशा अम्मी अब्बा अलग अलग कुछ होते हैं, सब इकट्ठे हैं। पहली दफ़ा मेरी अम्मी भी साथ हैं। आई एम वेरी हैप्पी, थैंकफुल दैट यू इनवाइटेड अस। नहीं, थैंक यू सो मच, द प्लेजर इज ऑल आवर्स। अभी आपकी मदर को भी हम बुलाएंगे। अच्छा अली, पेरेंट्स इतने टैलेंटेड, आपके अगर हम नाना से ही शुरू करें, इम्तियाज अली ताज, ह्यूज नेम, अदब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, मेरे ख्याल में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम लोगों की इतनी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पे आती है? अम्मा अब्बा डांटते थे कि बचपन से एक वो ट्रेनिंग होती है कि यार कुछ बनना है, कुछ करना है, या बस छोड़ा हुआ था फ्री? नहीं, अम्मा अब्बा ने कभी भी नहीं डांटा इस बात पे, कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फील करने की बात है। ठीक है। और जिस तरह आप मेरे नाना का नाम ले रही हैं, या मेरी नानी बहुत मशहूर राइटर थी। सही, बिल्कुल। तो वो इन लोगों ने तो कभी प्रेशर नहीं क्रिएट किया, लेकिन खुद आप उस प्रेशर में इन अ वे धंसते जाते हैं। ठीक है। आप फील करते हैं कि एक प्रेशर है, क्योंकि इतना इन लोगों ने इतनी रेपुटेशन अपनी बनाई, इतना नाम बनाया और इतना क्वालिटी का काम किया कि आपको खुद फील होता है कि आपने भी उस क्वालिटी को अचीव करना है। बिल्कुल। और वो आसान नहीं होता, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लेजेंड्स है। आप मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, बिल्कुल। ये लोग सब इनको मानते हैं। इन लोगों ने अपनी आधी क्या पूरी 75% जिंदगी तो इस फील्ड में गुजारी है, तो वो उसका एक बोझ डेफिनेटली फील होता है। ठीक है। और मुझे पर्सनली यही लगता था कि अगर मैं इस बोझ में ही रहूंगा तो मैं खुद प्रॉस्पर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो बेहतर ये है कि उसका प्रेशर लिए बगैर अगर मैं अपने आप को खुद से प्रूव करने की कोशिश करूं कि जो मुझे अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है या खून में आया है, मैं उसको अपने तौर पे प्रूव करने की कोशिश करूं, बजाय से कि इनके प्रेशर में रहूं या इनके साये में बढ़ने की कोशिश करूं, तो वो ही बेहतर होगा। और उसी से शायद फैमिली का नाम भी आगे बढ़े। बिल्कुल सही। वरना बहुत सारे एक्टर्स जो सेकंड या थर्ड जनरेशंस में होते हैं ना, वो उस तरह आगे नहीं बढ़ पाते और ढीले से पड़ जाते हैं। ढीले पड़ जाते हैं, ढीले बहुत ज्यादा, क्योंकि पता होता है फैमिली का एक नाम है तो आई थिंक वो अपनी उसमें कर लेते हैं। इनके नाम को, इनके लेवल को टच करना शायद मुश्किल हो। सही। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने एक खास किस्म की सलाहियत दी है, और मेरा काम ये है कि मैं उस सलाहियत को बेस्ट तरीके से लोगों के सामने लाऊं और दिखाऊं। एज ए शोहर, एज एन एक्टर, और वैसे तो आपका टैलेंट हम देख चुके हैं, एज ए शोहर क्या क्या सलाहियतें इनमें मौजूद हैं, कितनी हेल्प करते हैं वो जानना बड़ा जरूरी है। वजिया, इज ही अकोमोडेटिव या नहीं, या अपने उसमें रहते हैं कि भाई मैं क्यों और मैं तो मर्द? नहीं, अली इज द मोस्ट अकोमोडेटिंग मेल आई हैव एवर कम अक्रॉस। अच्छा, ना झूठ ना सच सच। अब चूंकि अभी सासू और माँ और सास नहीं होता जो एक इंजेक्शन लगाया होता है जिसमें झूठ नहीं बोल सकते। आई थिंक अल्लाह मियां ने मेरे में लगा के वो भेजा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल भी हो ना तभी भी मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। अच्छा, झूठ नहीं बोला जाता? नहीं बोला जाता। तो मेरी बात सुनो, आजकल के ज़माने में मैं इनसे भी ये कहती कि जो सच बोलने वाला है उसको तो उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर किस तरीके से जिंदगी मेरी बहुत अम्मी की टर्म है, महदूद सी दुनिया है। अच्छा, वही मैंने कहा ना, हमारा एक खास मेरी बहुत महदूद सी दुनिया है। अभी हम क्योंकि इकट्ठे हैं इसलिए मैं खुल के आपसे बात कर रही हूँ और हमारे बारे में बात हो रही है। मैं जिनके साथ खुलती हूँ उनके साथ फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती झूठ बोलने की। सही।
और अली की आप बात पूछी थी कि वो कैसे शौहर हैं, बहुत अकोमोडेटिंग हैं, ही इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है, यू नो घर के कामों में हेल्प करते हैं। अलवीना बेटी जो है हमारी, उसके साथ ही प्लेज अ लॉट। ठीक है। आई मीन जितना भी कोई किसी मर्द से एक्सपेक्ट कर सकता है, आई थिंक अली हमेशा उससे ज़्यादा ही करता है। उसमें आते पूरा। वाह भाई अली, मैं तो सोच रही थी कोई शिकवे शिकायत होंगी, कोई मैं राज निकालूंगी, वो तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। यहाँ पे तो तारीफें ही तारीफें। मगर बना सकते हैं कुछ। हाँ बना, कुछ सोच ले, अगले सेगमेंट के लिए सोच ले। कुछ बुरी-बुरी बातें करने के लिए बुरी अच्छा, बातें कुछ बना negative सकते बातें। हैं। सुंदर, दो एक मुख्तसर सी बातें लेकिन इम्पोर्टेंट बातें हैं। वो ये है कि मेरा असल में ताज साहब से जी रब्ता हुआ था। ठीक है। उन्होंने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से कांटेक्ट किया, सही। तो फिर मेरा जुनून देख के और ताज साहब की महारत देख के ड्रामे की, मैं तो एक पागल आदमी था ना ड्रामे के पीछे, हमारी बहुत इक्वेशन बन गई। बीच में ये दाखिल हो गई। अच्छा, वो जो शीशे में देख लिया था, देख तो वो फिर बहुत ही अच्छा हो गया। सही। ये थोड़ी सी धक्का स्टार्ट थी, अच्छा इसलिए मैंने इनको ज़रा कहा करो करो आओ। इतना टैलेंट निकला कि अब आप लोग सब जानते हैं। इसमें खैर कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं वजीहा के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ एक अजीब मिलाप है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ वजीहा बताने लगे। अब तो मेरी बहू है ना, लेकिन जब इसकी शादी हुई तब इसको कोई नहीं जानता था कि ये असल में मेरी रिश्तेदार भी है। अच्छा, हाँ, फैमिली फ्रेंड्स। उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट एक्शन था सारा का सारा। अच्छा, इंडिपेंडेंट एक्शन था। अच्छा, तो मतलब ये एक्शन का रिएक्शन क्या निकला था, ये मैं जानना चाहती रिएक्शन हूँ। ये दोनों बैठे हैं ना सामने। इतना को फिल्मी हद तक पॉजिटिव था, जैसे वो एक इंडियन फिल्में होती है ना, जिसमें सिर्फ खुशियां हो रही होती हैं, अच्छा, सिर्फ माशाल्लाह, डांसेस touch गाने, कोई बुरा जालिम reaction, समाज नहीं आया कोई अभी। जालिम नहीं, समाज कोई नहीं जालिम, आया। यास्मीन साहब आपने भी कोई जालिम समाज की दीवार, कोई कुछ होता है, कोई शर्तें नहीं, शराइत? मैंने जालिम समाज पढ़ा बहुत है और फिल्मों वगैरह में भी सुना, लेकिन बड़ी कोशिश की कि मैं भी वैसे होकर देखूं कि क्या होता है वो, मगर मैं दाखिल ही नहीं हो सकी उस समाज बहुत में। नाकाम रही इस अच्छा मामले में। नाकाम, ये जरा आपने इधर रिमार्क्स आपके लूज होते मैं हैं। तो बताना ये चाह रहा था कि हमारी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जो है इन दोनों खानदानों में, वजिया के ग्रेट ग्रैंडफादर ठीक है। वॉज द ओनर ऑफ मकतबा मुश्तबाई दिल्ली, जो मुसलमानों का पहला पब्लिशिंग हाउस था रिलीजियस बुक्स के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके ग्रैंडफादर सैयद मुमताज़ अली वॉज द फर्स्ट ओनर ऑफ द दारुल इशात, बिल्कुल। जिसने औरतों और बच्चों की तालीम और तहजीब के लिए कोशिश की। तो ये दो इस सब कॉन्टिनेंट के और दुनिया के पहले दो इदारे थे जिन्होंने मुसलमानों की तहजीब, तरक्की और मज़हब के लिए काम करना शुरू किया। ह्यूज कॉन्फिडेंस, अनडाउटेड। और यहाँ वो तारीख आपके सामने, वो तारीख सामने। अच्छा, मैं यास्मीन साहबा पूछना चाहती हूँ, 3 बेटे माशाल्लाह से। अच्छा, अली लाडला था या है या नहीं, या अब नहीं रहा? सारे इलाज मतलब नहीं, अब सबसे नहीं छोटा। रहा। अच्छा मुझे ये ये कैसा है? चॉइस भी है या नहीं? हाँ, नहीं भी है कि नहीं ना, सारी ऑप्शन। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है बेचारा बड़ा मासूम सा होगा, बचपन में कोई शरारतें नहीं करता होगा। आप कहती होंगी खड़े हो जाओ अली, तो खड़ा हो जाता होगा, बैठ जाओ ऐसी अली। कोई बात नहीं, अच्छा, नहीं है ऐसी? बिल्कुल कोई बात नहीं है। वही करता है जो वो करना चाहता है और मैं भी करने देती हूँ। अच्छा। और नंबर 2 और इसमें उम्रों में फ़र्क था, तो उन्होंने भी इसको अपने बच्चे के तौर पे ही पाला। अच्छा, माशाल्लाह। और बेहद मोहब्बत दोनों भाइयों की, वो इस तरह से मोहब्बत करते हैं कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि भाइयों में इस तरह का प्यार भी हो सकता है। सही। बिल्कुल कडल करते हैं इसे, हर बात का ख्याल रखते हैं इसका, बहुत प्यार। अच्छा, तो व्हाट्स द वन थिंग जो आप तीनों भाइयों को एक करती है अली, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि आपके दोनों भाई तो अब्रॉड होते हैं, ज्यादातर तो बाहर ही होते हैं, तो वो राब्ता उस तरीके से, वो कनेक्शन कैसे मजबूत रहता है? हाँ, सुंदस, मेरे और मेरे भाइयों में एज डिफरेंस खासा है। जो मुझसे जो बड़े भाई हैं वो मुझसे 7 साल बड़े हैं। अच्छा। और जो उनसे बड़े हैं वो उनसे भी 3 साल बड़े ठीक है। हैं, तो 10 साल का डिफरेंस मेरा बन ठीक जाता है। है। लेकिन और दूसरे, जब मैं बहुत छोटा था उससे तो मुल्क से बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए। लेकिन मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि क्या वजह है कि हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन एक अनस्पोकन, एक हिडन सी एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें हमेशा रही है। कभी भी एज बैरियर फील नहीं हुआ। मुझे अब भी लगता है कि हम कोई भी बात आपस में खुल के कर सकते हैं। ओके। कोई पर्दा नहीं है आपस में। मेरे और मुझसे जो बड़े भाई हैं मेहरान, उनमें उन्होंने टाइम बहुत स्पेंड किया। ठीक है। और अगर देखें हमारी पास्ट हिस्ट्री तो उसमें बड़ी अजीब अजीब चीज़ें भी हैं कि वो मुझसे 7 साल बड़े थे और मुझे तंग बहुत करते थे जब मैं छोटा था। तो मैं उन्हें
पीटता था। अच्छा, जब मुझसे 7 साल बड़े थे, 7 मैं उन्हें साल बड़े को था। पीटते थे। अच्छा, और वो पिटते भी थे, ये अच्छा। ये उनकी बड़ाई है, ठीक है। कि वो पिट जाते थे, वरना वो उठा के चपेट मारते मैं गिर जाता। लेकिन और यहाँ तक पीटता था कि कई दफा बैट उठा के उनके पीछे भागता हाय था। अल्लाह, ये तशद्दुद हालात पसंद थे, तशद्दुद यानी। पसंद था। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उन्होंने हेल्प क्या किया, मुझे याद है उन्होंने मुझे कहा था एक दफा कि मैं तुम्हारा सारा अग्रेशन निकलवा दूंगा। हाँ। और वो वाकई निकल गया। अब मतलब अम्मी अब्बा वजिया यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग जानते हैं कि मुझ में गुस्से की बहुत कमी है। हाँ। मुझे गुस्सा नहीं आता है। सही। और मेरा ख्याल में मैं इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन मेरे भाई की है। भाई की है, और जो कि वो अग्रेशन निकाली। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक में आपको मैं 2-3 ऐसी बातें कहूंगी, वैसे गुस्सा आ जाएगा आपको। वो अच्छा, जरूर देखिएगा, try आपको फिर करना। ऑन एयर आपको देखिए, गुस्सा दिखेगा। आपको ब्रेक से पहले एक जल्दी से जी, फकरा जी, कह दूं। जल्दी से please। ये मेरे जो तीनों बेटे हैं ना, जी। आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम। दे आर द मोस्ट टैलेंटेड। और मेरे कहने की बात नहीं है, मैं तो बाप हूँ। फारहान को, अब जो बड़ा बेटा है वो हॉलीवुड में काम करता है, उसको इस साल रॉयल शेक्सपियर कंपनी ने ओथेलो का पार्ट दिया। एक्सीलेंट। ओथेलो। लॉरेंस ओलिविये के बाद एक पाकिस्तानी लड़का हमारे घर का ओथेलो का पार्ट। ओथेलो का कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, अली मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सेंसिटिव एक्टर मैंने नहीं देखा। अनडाउटेडली। यानी मुझे इसको देख के ना आई फील सो प्राउड। और मेहरान, उसका राइटिंग का टैलेंट है। वो हालांकि बैंकर है, बहुत बड़ी जॉब पे है। अभी जो एक पिछले दिन सीरियल हुआ, बड़ा हिट हुआ, रंग के नाम से, वो उसका लिखा हुआ है। अमेजिंग। तो इट रन्स इन द फैमिली। It runs in the सब family। में खराबी है। और अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट अपना करेंगे, नहीं इसमें वो तरबियत, माँ की जो तरबियत बिल्कुल, है, उसका of बड़ा course, अहम of होता है course, रोल। थोड़ा बहुत हम आपको भी क्रेडिट दे मेरा देंगे। धक्का। थोड़ा सा धक्का धुक्का, लेकिन ज्यादा जो है माँ की तरबियत। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।